महाराज जी, मैं दुनिया का सबसे बड़ा पापी इंसान हूँ। सबसे बड़ा पाप किया हूँ मैं, इतना बड़ा पाप किया हूँ कि मुझे माफी लायक भी नहीं हूँ। बार बार उसी बात की याद आती है। कभी कभी सोचता हूँ प्रभु जी कि मैं शरीर त्याग दूं। दुर्गति हो जाएगी। ये मूर्खता है। शरीर त्यागने की जरूरत नहीं है, शरीर राग त्यागने की जरूरत। शरीर तो ये चाहोगे दूसरा नीच योनि मिल जाएगी, बख्शे थोड़ी जाओगे। तो शरीर राग त्याग दो तो महापुरुष हो जाओगे। कोई भी अपराध तुम्हें परास्त नहीं कर पाएगा। बात मान लो मेरी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। जो अपराध हुआ उसे भूल जाओ। हम कह रहे हैं ना, हमारी बात मान। जो तुम्हें गुरु ने नाम दिया हो, नाम जप करो। समझ रहे हो हमारी बात? आज से तुम्हारे मन में इस बात का क्षोभ नहीं होना चाहिए मेरे से पाप हुआ है, खत्म। समझ रहे हो ना मेरी बात? अगर पकड़े रहे तो डबल दंड के भागी बनोगे, क्योंकि जब हम कह रहे हैं तो फिर बात मान जाओ। आज से वो चैप्टर खत्म, आगे वो गलती मत करना। भगवान ने काम पर विजय प्राप्त करने के लिए यही बात बताई, वैराग्य और अभ्यास के द्वारा भगवत नाम जप, सत्संग सुनना, भगवत चरित्रों का पढ़ना, आसनों पे बैठने का अभ्यास करना, प्राणायाम का अभ्यास करना, सात्विक भोजन। हमें ये चाहिए कि काम क्रोध लोग आए तो घबराना नहीं है, हमें उनके अनुसार चेष्टा नहीं करनी, हमें सह जाना है। तो सहने से ये नष्ट हो जाते हैं, भोगने से तृष्णा और काम और बढ़ जाता है, और अगर हम सह गए तो धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। जब काम वेदना आवे तो हमें सावधान होकर भजन में लगना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि श्री जी हमारी सहायता क्यों नहीं कर रहे, और ये बहुत दूर तक रहते हैं। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती तब तक ये रहते ही है, चिंगारी रूप से बने रहते हैं। जहाँ इनको हवा और ईंधन मिला तो ज्वाला रूप हो जाते हैं। कोई ये न समझ ले कि अवस्था से इनका नाश होता है, भगवत प्राप्ति से नाश। चिंतन बदलना अति आवश्यक है। उसके बदलने के लिए सत्संग, शास्त्र स्वाध्याय, नाम जप तीनों आवश्यक है। तो आप तीनों पर दृष्टि डालें। आहार ठीक हो, भजन साधन से चिंतन आप अपना ठीक कीजिए, और संकल्प दृढ़ निश्चय के द्वारा उन अशुभ क्रियाओं को दूर कीजिए। जो अशुभ क्रियाएं आप करते रहे तो आप सुधर जाएंगे।